बीजेपी के कद्दावर नेता किशोर पांडे से हमारे संवाददाता ने सीधी बातचीत की और किशोर पांडे ने कहा कि चतरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह भारी मतों से चुनाव जीतेंगे और विरोधियों के पास ना कोई मुद्दा है ना कोई सिद्धांत है। विरोधी सिर्फ गलत बयानबाजी कर लोगों को गुमराह कर वोट की राजनीति कर रहे हैं। किशोर पांडे ने कहा कि अब जनता जाग चुकी है और नरेंद्र मोदी को समझ चुकी है। जनता को पूरा भरोसा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। कि 5वें चरण के तहत चतरा में 20 तारीख को मतदान होना है, यानी झारखंड के दूसरे चरण के तहत चतरा में 20 तारीख को मतदान होना है। लगातार तमाम प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत जनता के बीच में झोंक चुके हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं, यानी तूफानी दौरा कर रहे हैं। ऐसे में चतरा लोकसभा की स्थिति क्या है, भाजपा की स्थिति वहां क्या होने जा रही है, कालीचरण जो वहां के भाजपा प्रत्याशी है उनकी कैसी स्थिति है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता किशोर पांडे। वैसे तो ये अधिवक्ता भी हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, साथ साथ एक भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे लीडर भी हैं। हम बात करेंगे सीधा चतरा पर। लगातार वहां ये जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं चतरा लोकसभा में, और कालीचरण के पक्ष में यानी भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पक्ष में मतदान करने के लोगों से अपील भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या लगता है कालीचरण की स्थिति चतरा में क्या रहेगी? कालीचरण की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं लगभग शुरुआती दौर से नॉमिनेशन के पूर्व से भी उस क्षेत्र में घूम रहा था, नॉमिनेशन में मैं था और अभी भी हम लोग क्षेत्र से आ रहे हैं। क्षेत्र की स्थिति बहुत मजबूत है और सैलाब चल रहा है इनके समर्थन में। जहां भी जाइए कालीचरण को लोग बेटा के रूप में, भाई के रूप में, जनसेवक के रूप में एकदम सहर स्वीकार कर रहे हैं और गले लगा रहे हैं। आखिर क्या कैसे बोले, भाजपा के जो पिछले प्रत्याशी उनके इतनी विरोध हो रहे थे, तो आखिर कालीचरण के बीच में, चरण सिंह के बीच में इतना फिर लोगों में उत्साह कैसे आ गया? देखिए, इसमें दो कारण है। पहली कारण है यह कि कालीचरण स्थानीय है और स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली बार स्थानीय जनसेवक के रूप में इनको प्रत्याशी बनाया गया है। और दूसरी बात चीज ये कि ये हमेशा लोकसभा के चुनाव के प्रभारी रहते थे। सभी जगह इनका पकड़ था, हर एक बूथ तक, गांव तक, पंचायत में सब लोगों को व्यक्ति नाम से एकदम जानते हैं, पहचानते हैं। तो सबों को अभिवादन करना, नाम से पुकारना, तो सभी लोग जान रहे हैं घर का बेटा आ गया है तो लोग गोद में उठा ले रहे हैं। सवाल कैसे आप करें, जन सैलाब उमड़ रहा है, जन सैलाब। एक तरफ राहुल गांधी, लगातार राहुल गांधी हो या फिर विपक्षी पार्टियां, तेज प्रताप यादव, कल्पना सोरेन, अभी ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे कांग्रेस के, और उन्होंने लगातार हमला बोला, कहा कि जो केंद्र की मोदी सरकार तमाम मामलों में, हर जगह मामलों में फेल है, सिर्फ झूठ की राजनीति कर रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है। जी नहीं, गलत कह रहे हैं। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी संविधान पर चर्चा करते हैं कि संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं, और कभी कभी तो राहुल जी कुछ महिलाओं को 8,500 रुपए देने की भी घोषणा करते हैं। तो बजट के प्रावधान तो बताते नहीं है कि बजट में कहां से पैसा लेंगे, और ये जानते हैं कि सरकार मुझे नहीं बनानी है और मेरी सरकार नहीं बनेगी, तो कुछ भी बोल दो लुभाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह बोल करके किसानों के लिए ये सरकार बनाए थे। आज कहाँ छत्तीसगढ़ में फिर सरकार ये बना पाए? तो आप वही बोलिए जो धरातल पर लाइए और करिए। और हम लोग संविधान के पक्ष में हैं, संविधान के अनुसार कार्य करते हैं, और जो हम लोग का मैनिफेस्टो रहता है, घोषणा पत्र रहता है, उसके अनुसार काम करते हैं और हम बखूबी काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। लगातार हमलावर है विपक्षी पार्टियां। कल्पना सोरेन ने आरोप लगाया कि उनके पति अच्छा काम कर रहे थे तो उनको जेल डाला गया, या फिर तेज प्रताप यादव आते तो कहते कि मैं लालू का लड़का, उनको भी डरने वाला। जब लालू ही नहीं डरे तो हम कैसे बोलते हैं? डरने की बात नहीं है, सभी के पास साक्ष्य है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और आप जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अभी जेल में हैं, ये इनके विरुद्ध में मजबूत साक्ष्य है, तभी तो ईडी पकड़ी है, ऐसे तो गलत नहीं पकड़ी है। अभी वर्तमान में देखिए कांग्रेस के लीडर के यहाँ पैसा का अंबार, एक पहाड़ कहिए, पहाड़ पकड़ा गया। ये एक नौकर के पास पकड़ाया है। तो ये नौकर के पास जब इतने पैसे जमा मिल रहा है तो इनकी कितने रखे होंगे? ये तो ईडी अगर और सावधानी पूर्वक ये कार्रवाई करती, ऑपरेशन करती, तो हमको लगता कि 400-500 करोड़ पकड़ा था। अभी पूर्व में एक कांग्रेस के सांसद के पास 350 करोड़ रुपए पकड़े गए। ये बताइए ये कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? ये तो प्रमाण है।
चले, तो क्या लगता है, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं 8,500, इसके तो महिलाओं का सुन रहे हैं कि काफी उबाल है, महिला कहीं नहीं है। महिलाएं सब समझती हैं हमारी मातृशक्ति सब भारत के तेज हैं और ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा अंतर्राष्ट्रीय लीडर जो विश्व गुरु बनाने के लिए एकदम भारत के लिए तत्पर हैं और जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सभी माताएं बहनें एकदम नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि 400 पार की नारा, हम 400 प्लस होने जा रहे हैं। यह नारा नहीं है, ये हम पूरा करके दिखाएंगे। कभी ऐसा नहीं हो किशोर जी की गुडफिल का नारा देते देते फिर वही स्थिति आ जाए, ऐसा नहीं? नहीं, गुडफिल की नारा नहीं है। हम धरातल पर काम करने वाले हैं और धरातल के कार्य को और जो हमने वादा किया है या राष्ट्र हित के लिए जो सोच है हमारी, हम मजबूती से राष्ट्र के प्रति कार्य करते हैं और राष्ट्र भक्ति में कार्य करते हैं। इसमें कहीं मेरी कोताही नहीं है। माता भाई बहनें सभी लोग, युवा वर्ग, हमें लोग, सभी लोग हमारे साथ हैं, किसान लोग साथ हैं और अच्छे ढंग से मजबूती से हमारे साथ हैं और 400 पार के हम आ रहे हैं। क्या लगता है कालीचरण जी चुनाव जीतेंगे तो कितना का अंतराल रहेगा? कालीचरण जी झारखंड में टॉप करेंगे। हमको तो लग रहा है कि इंडिया में टॉप करेंगे, मगर झारखंड में टॉप करेंगे। इस 14 सीटों में हमको लगता है कि 8 लाख 9 लाख के मत अंतर से कालीचरण जी जीतेंगे। इतना कालीचरण जी के भरोसे पर आप कर रहे हैं, जबकि विपक्ष लगातार बोल रही है, वहां के केंद्र त्रिपाठी हैं, अब वो भी अपने आप को स्थानीय बोलते हैं, लगातार केंद्र त्रिपाठी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। केंद्र त्रिपाठी एक बार पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, आप कैसे इस तरह का दावा कर रहे हैं? केंद्र त्रिपाठी को लोग बाखूबी जानता है और इसी जिले के रहने वाले हैं और लोग सभी लोग पहचानते हैं कैसे हैं, क्या है, उनको कहने की जरूरत नहीं है। और कालीचरण जी का जो व्यवहार है पूरे झारखंड लेवल के लोग पहचानते हैं और विपक्षों के पास कहीं कुछ मुद्दा है नहीं, अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, उससे कभी फलीभूत नहीं हो रहे हैं। ये हैं किशोर पांडे, इनके बारे में तो बता ही दिया, लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार झारखंड की तमाम सीटों में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जो जीतेंगे वो हैं कालीचरण सिंह, वो भी चतरा लोकसभा क्षेत्र से। लगातार जनसंपर्क अभियान में उनके साथ हैं और इनका यह दावा है कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो तरह तरह के हथकंडे अपना करके वो भाजपा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। परंतु ये पब्लिक है, सब जानती है, खासकर महिलाओं को जिस तरह से लुभावनी बातें कही जा रही है, तो मातृशक्ति वंदना, ये इन्होंने कहा कि मातृशक्ति है, उनको सब जानकारी है। वैसे भी चुनाव है, आपने गाना सुना हो, ये पब्लिक है, सब जानती है। वो तो आने वाला वक्त तय करेगा कि मतलब पब्लिक किस करवट बैठेंगे, वो किसे अपने दिलों में जगह देगी और किसे अपनों से दूर करेगी, तो आने वाला वक्त बतलाएगा। लेकिन फिलहाल कालीचरण, जिनका इनका मानना है कि कालीचरण से बहुत ही अपार मतों से चुनाव जीतेंगे क्योंकि उनके पक्ष में आंधी बह रही है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज।